जय हिंद साथियों, चयन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपके एक PY की सीरीज चली है, जिस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, आपके प्रीवियस ईयर के यूपी कांस्टेबल और UPSI के सारे क्वेश्चन मैं क्लियर कर रहा हूं कि कैसे हम इसको बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। आज आपकी तीसरी क्लास है, मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो जो आपकी आ रही है और आई होप आपको बहुत अच्छी भी लग रही है, आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर हम बीच बीच में कुछ ना कुछ बातें आपसे करते रहेंगे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो टाइप 3 है उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा रोहन एक काम को 16 दिनों में कर सकता है। रोहित रोहन से 2 गुना कुशल है। रोहित उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट की नीड होती है, जिसको बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। आई होप आप लोग पता होगा, बट क्या है, मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं। जैसे मान लीजिए हम एक काम कर सकते हैं, जैसे हमने कहा ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। अब हमें कह रहे हैं दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो हमें वही अपना पुराना तरीका, क्या इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। तो 10 से हम इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 2 और ये 1। तो यहां से आप देखोगे क्या होता है, एक चीज आपको, ये आपका क्या बोलते हैं, इसको हम टोटल वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलेंगे टोटल वर्क। ये क्या है आपका, टोटल वर्क। क्या है दोस्तों, टोटल वर्क है आपका। और इसे हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। और इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, टाइम। क्या होता है, टाइम। तो यहां से आपका एक रिलेशन निकलता है दोस्तों। क्या होता है, जैसे हमने टाइम अपना दे दिया यहाँ पे, जैसे हमारे एफिशिएंसी आगे कितनी आ गई आपके यहाँ पे देखोगे 2:1 ये आ गई। अगर हम यहाँ टाइम का रेशियो निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ से क्या होगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। तो टाइम का रेशियो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से 1:2। तो कुछ होता नहीं, आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको एफिशिएंसी आपको पता है तो टाइम का रेशियो उसका क्या होता है, उल्टा। क्या होता है दोस्तों, उल्टा। यहां से हम एक चीज सीख सकते हैं दोस्तों, क्या, जैसे मैंने क्या किया, अगर आपकी एफिशिएंसी 2:1 है तो आपका टाइम का रेशियो क्या आएगा, 1:2। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट, अगर आपका टाइम एफिशिएंसी दे रखा है दोस्तों, अगर आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट एफिशिएंसी दे रखी है तो आप टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया एक एफिशिएंसी क्या है आपकी, किसी क्वेश्चन में हमने मान लिया जैसे वो आपकी हो गई 5:3। तो अगर आपसे सीधा सीधा पूछे 5:3, अगर आपसे सीधा सीधा पूछे टाइम का रेशियो क्या होगा, तो कुछ नहीं करता, 3:5। इसका क्या होता है, उल्टा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इसी कॉन्सेप्ट पे आज का जो टाइप है आपका क्लियर, पूरा टाइप इसी से कर देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। दोस्तों, आपको बस एक ही काम करना है, 10 से 15 मिनट ये वीडियो डेली आप देखिए, बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और आपको ये समझदारी आ जाएगी कि आपके पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है हम यहीं से देखते हैं, कह रहा है रोहन एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और रोहित रोहन से 2 गुना कुशल है। कह रहा है रोहन कंप्लीट्स ए वर्क इन 16 डेज, रोहित इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज रोहन। इन हाउ मेनी डेज विल रोहित कंप्लीट द होल वर्क। तो यहां से हम कहते हैं, क्या कह रहा है, रोहित रोहन से 2 गुना। एक अपने पास क्या है दोस्तों, एक अपने पास है रोहित। क्या है दोस्तों, एक रोहित है और एक क्या है, रोहन है। एक रोहित है और एक रोहन है। अब कह रहा है रोहित रोहन से, इस रोहन से आपको क्या निकालना है, रोहित रोहन से 2 गुना कुशल है। तो अगर ये 1 है तो ये क्या है, 2 है। ये कह रहा है रोहित रोहन से 2 गुना कुशल है। तो हमने क्या निकाल लिया, ये इसकी क्या होगी दोस्तों, एफिशिएंसी। क्या होगी दोस्तों, एफिशिएंसी। अब हमने बताया है रोहन एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा दोस्तों, उल्टा हो जाएगा, सीधे सीधा 1:2। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि रोहन एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। रोहित रोहन से 2 गुना कुशल है। रोहित उस काम को कितना दिनों में पूरा कर सकता है, तो टाइम का रेशियो दे रखा है, रोहन एक काम को 16 दिनों में कर सकता है। तो हमें पता है 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 16। 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ जाएगी, 8, क्योंकि हमने 2 से इसको भाग दे दिया। अब यही पूछा है कि रोहित उस काम को कितने दिनों में करता है, सिंपल, 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 1 × 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 8। तो आपका आंसर क्या आया, 8। तो आप देखोगे आपका कौन सा, ऑप्शन सी। तो बहुत आराम से देखिएगा, अगर आपको क्या एफिशिएंसी का रेशियो पता है तो टाइम का रेशियो क्या होता है, उल्टा। बहुत आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है यम एन से 3 गुना कुशल है। एक एम है और एक एन है दोस्तों। कह रहा है जो एम है वो एन से 3 गुना कुशल है। अगर ये 1 है तो ये क्या है दोस्तों, 3 है।
सीधा सीधा है। और कह रहा है श्रमिक है और इसलिए वह यन से 240 दिन कम टाइम लेता है। तो देखो ये एफिशिएंसी का रेशियो हो, आपको समझ में आना जाए। अगर हम यहाँ से टाइम का रेशियो दोस्तों निकालें तो क्या आ जाएगा, बहुत अच्छे से आपको पता है टाइम का रेशियो इसका क्या होता है। उल्टा टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1:3 हो जाएगा। अब यहाँ आगे देखो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, एम एन से 3 गुना कुशल है, श्रमिक है और इसलिए वह यन से 242 दिन कम समय में काम पूरा कर सकता है। यन पूरे काम को कितने दिनों में कह रहा है। देखो कह रहा है कि जो एम है ना वो एन से 3 गुना कुशल है, मतलब जो इसकी क्षमता है ना वो ज़्यादा है काम करने में। इससे 3, अगर ये एक काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 3 काम कर सकता है। तो वही कह रहा है कि कितना, तो कह रहा है इसलिए वह यन से 242 दिन कम में, मतलब जल्दी काम खत्म कर लेगा। अगर कोई इंसान ज़्यादा कुशल है किसी और से तो काम को ज़्यादा, जैसे मैं अगर एक काम को 10 दिनों में, एक दिन में 10 काम कर सकता हूं और सामने वाला क्या है वो एक दिन में सिर्फ 5 ही काम अगर कर रहा है दोस्तों, तो ऐसा होगा कि मैं काम को बहुत जल्दी कर लूँगा, उससे पहले कर लूँगा। इस क्वेश्चन का ओवरऑल मतलब यही है। तो यहाँ से कह रहा है जो ये क्या है आपका एम, ये इससे क्या है 3 गुना ज़्यादा, तो टाइम का रेशियो 1:2। तब ये कह रहा है जो एम है ना कम समय लेगा, कितना कम समय, ये एन से कितना समय लेगा, ये 2 यूनिट कम समय लेगा। और 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 242। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ दोस्तों निकालो कितना आ जाएगा, 121, 121। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, यन पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब कह रहा है यन ये काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी दोस्तों आपकी 121। तो 3 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो 3 दूना 6, सॉरी पूछा क्या है, यन पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा आपको यही निकालना है, 3 से ही, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 एक कम यहाँ से आप निकाल सकते हो। 3 से सीधा सीधा 3 × 121, तो क्या हो जाएगा 3, 6, 3, 363 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। यहाँ आप देख रहे 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई 121। अब यही पूछा है यन पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो यन का क्या है 3 दिन। तो आपने 3 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया। देखिए बहुत आराम से आपका आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, कह रहा है ए बी से 3 गुना तेज है। यहाँ क्या कह रहा है, ए जो है दोस्तों ए बी से, ए जो है बी से 3 गुना तेज, अगर ये 1 है तो ये क्या है 3 है, सीधा सीधा। यदि बी अकेले किसी काम को 256 दिनों में कर सकता है तो वे दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में कर सके। अब देखो यहाँ ये थोड़ा सा अलग है, ये इसकी एफिशिएंसी का रेशियो है। देखिए दोस्तों एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी से टैकल कर सकते हो। अब क्वेश्चन को आपको समझना, कह रहा है ए बी से 3 गुना तेज है, बी अकेले किसी काम को 256 दिनों में कर सकता है तो वे दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करें। अब यहाँ आप फंस जाओगे, कह रहा है दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जब तक आपके पास टोटल वर्क नहीं पता रहेगा, क्योंकि जब तक आप टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग दोगे तभी तो पता चलेगा। तो यहाँ तो आपको पता ही नहीं है आपका टोटल वर्क क्या है। तो टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला एक होता है, आप ऐसे समझिए कि जो एफिशिएंसी दे रखी है, कह रहा है जैसे ए बी से 3 गुना है, यदि बी अकेले किसी काम को 256 दिनों में कर सकता है तो बी की एफिशिएंसी से इसमें गुणा कर दोगे आपका टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है, टोटल वर्क आप ऐसे निकाल लो कि बी की एफिशिएंसी 1 है और कितने दिनों 256 दिनों में काम पूरा करता है, कितना है 256 डेज। तो ये क्या हो जाएगा 256 आपका टोटल वर्क आ गया। तो टोटल वर्क आप कितना आ गया 256। अब क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, हमें एफिशिएंसी पता है कितनी है 4। तो यहाँ से करेंगे 4 छक 24, 4 छक 24, तो 4 चौके 16, तो कितना 64। तो आंसर आपका बी। तो 64 दिनों में ये दोनों मिलकर काम को पूरा। देखिए यहाँ आपको देखना पड़ेगा, जब भी आप टोटल वर्क निकालना होता है आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे यदि बी अकेले किसी काम को 256 दिन में दे रखा है तो बी की एफिशिएंसी से मल्टीप्लिकेशन करके आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में ये दिया होता ए काम को इतने दिनों में कर सकता है तो ए की एफिशिएंसी से हम मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर निकाल देते। देखिए हम यहाँ आपको बस ये बता रहे हैं कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर के बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। और अगर आपको बेसिक चैप्टर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आपको समझ में आता नहीं है टाइमर, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर मुझे टाइम और की बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो मैं क्या करूंगा उसकी भी एक सीरीज आपके लिए ले आऊंगा। क्योंकि हम आपके लिए हर एक चीज़ करने के लिए तैयार है, मुझे बस एक ही चीज़ की जरूरत है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपके कंधे पे आपके स्टार लगना होना चाहिए, जिससे क्या हो आप अपने आसपास सबको मोटिवेट कर सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा मनीष किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है।
कह रहा है मान लीजिए मनीष किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रंजीत मनीष से 60% अधिक कुशल है तो रंजीत को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ आपको सीखना है, कह रहा है मनीष किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि रंजीत मनीष से 60% अधिक है तो 60% की फ्रैक्शन दोस्तों क्या आती है, आपको ये पता होना चाहिए कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों, 1/5। तो 60 इसका कितना है, 3 गुना है, तो इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 3/5। तो यहाँ से हम देखेंगे अपने पास कौन है, एक मनीष है और क्या है, यदि रंजीत है और मनीष, क्या है, रंजीत हैं और मनीष है। क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा है कि रंजीत मनीष से, जो रंजीत है मनीष से 60% अधिक कुशल है। तो हमें पता है मनीष अगर 5 है तो इसका 5 का 60% क्या आता है, यही है, देखिए 5 का 60% 3, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो हमें यही कह रहा है मनीष किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है यदि रंजीत मनीष से 60% अधिक कुशल है। तो ये आपकी आ गई एफिशिएंसी, सीधा सीधा अधिक कुशल है तो रंजीत को अकेला काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। फिर से वही काम करना है, हमें क्या दे रखा है, मनीष किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक आप ये नहीं निकाल सकते कि काम करने दिनों में पूरा होगा। तो टोटल वर्क हम कैसे निकाल देते, किसका दे रखा है, मनीष किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। तो 4 40 हमने क्या बोला, सीधा एफिशिएंसी साहब मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आ जाएगा 200। सीधा आप देखोगे ये आपका टोटल वर्क 200 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 200 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, टोटल वर्क आपका कितना आ गया दोस्तों, 200। बहुत आराम से क्वेश्चन पूछा, क्या है आंसर, कह रहा है कि तो रंजीत को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, तो रंजीत की एफिशिएंसी क्या है 8, सीधा इसे भाग दे दो तो हमें पता है कि कैसे जाएगा, 8 दूनी 16 सीधा, और यहाँ 40, 8 पंजे 40, कितना लगेगा दोस्तों 25 डेज। तो देखिएगा ऑप्शन ए बहुत आराम से आपका आंसर आ रहा है। आपको बस ऐसे क्वेश्चन में एक ही चीज़ देखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कितने दिनों में अकेले कर सके दोनों मिलके, जब तक आप टोटल वर्क आपको नॉलेज नहीं होगी कि क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे तब तक आप क्वेश्चन जल्दी नहीं कर सकते। चलिए, क्षमता बी की आधी है, कह रहा है ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की, ए बी सी यहाँ 3 है, कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की आधी है, बी की कार्य क्षमता सी की 3 गुनी है। अब सी की 3 गुनी का मतलब अगर ये 2 है, इसका क्या है 3 गुना 6 हो जाएगा। और ये कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की आधी है, बी की आधी मतलब ये 3 हो गई, सीधा सीधा। तो ये आपका क्या आ गया दोस्तों, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब अगला, यदि बी अकेला काम 6 दिनों में करता है। अब टोटल वर्क हमें निकालना है, टोटल वर्क आप जब यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से कैसे निकलेगा, कह रहा है यदि बी अकेला काम 6 दिनों में करता है तो बी की एफिशिएंसी 6 है, सीधा सीधा। यदि बी अकेला काम 6 दिनों में करता है, 6 हो गया, और बी का पूछा है तो बी की क्या है एफिशिएंसी 36। टोटल वर्क कितना आ गया आपका 36, टोटल वर्क आपका दोस्तों आ गया 36। अब कह रहा है यदि तीनों मिलकर काम करे, काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो 6 3 9, 9 2 11, 6 3 9 2 11 भाग दोगे जब आप दोस्तों तो क्या होगा, 11 तिहाई 33, फिर पॉइंट आ जाएगा, तो ये आपका लगभग आ जाएगा 0.327। तो आपका क्या आंसर आएगा, आंसर भी आपका करेक्ट आएगा। आप जब भाग दोगे 3.27 के डेज में आपका कंप्लीट कार हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस और हम करते हैं। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, ए बी और सी। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, बी की सी से 3 गुनी है। अब कह रहा है बी की सी से 3 गुनी, अगर बी 2 है तो इसकी 3 गुनी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और अगला कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, बी से 2 गुनी तो क्या है 12। तो हम ऐसे भी तो दोस्तों कह सकते हैं, चलिए हम इसी से कर देते हैं। अब कह रहा है सी अकेला काम 30 दिनों में करता है, सी अकेला, अब तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा आपको, क्या है सी अकेला काम कितने 30 दिन में, तो टोटल वर्क आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से हम ऐसे निकालेंगे ना 30, और सी की एफिशिएंसी क्या है आपकी 2, कितना आ गया टोटल वर्क 60। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। हमें पता है 12 6 18, 12 और 6 आपका 18, और 18 2 20, तो यहाँ से आप काटोगे तो कितने दिन में, 3 डेज में एक काम को कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे बहुत आराम से आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं कि आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है कठिन है, बहुत 2 से 3 सेकंड में हर एक क्वेश्चन का आंसर आ जा रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं। आपका जैसे क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी के मुकाबले 3 गुना तेज, जैसे एक ए है और ए बी है, तो कह रहा है ए बी के मुकाबले 3 गुना तेज है। तो अगर ए बी 1 है तो ये 3 है, तो कह रहा है ए बी से 36 दिन
कम टाइम में काम पूरा कर लेता है, तो ये आपका एफिशिएंसी है। और आपका टाइम का रेशियो दोस्तों क्या आ जाएगा, उल्टा सीधा सीधा 1:3। अब क्या कह रहा है, ए बी से 36 दिन कम समय लेता है। कितना, ए जो है बी से 36 दिन कम समय ले, लेकिन एक्चुअल में 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 36, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 18। तो आप देखोगे यहाँ अब ये पूछा दोनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों यहाँ आप कैसे निकालोगे, यहाँ तो फंस जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है। बट कुछ करना नहीं है, हमें पता है ए की वैल्यू ये आ गई, तो ये आ गया 18 डेज और ए आ गया 18 दूनी 36 नहीं आई 54 डेज। अब ये कह रहे हैं दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो सिंपल जैसे हम पहले करते हैं, आपको कुछ करना ही नहीं है। हमें पता है एक काम को 18 दिन में कर सकता है, दूसरा एक काम को 54 दिन में, तो दोनों मिलके हम इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 54। तो एक क्या हो जाएगा आपका 18 3 54 और 54 से करेंगे 1 और टोटल वर्क आपका कितना है 54। अब यही कह रहा है आपका ये 54। अब यही कह रहा है 3 1 4, कह रहे दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर सकते हैं। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे 27/2 आएगा, तो आप देखोगे 13.5 कहीं है इसमें, ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। तो आप देखेंगे ना आपके क्वेश्चंस बहुत आसान है, बट क्या है आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को तोड़ना आना चाहिए, क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए कि क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आप वीडियो एंजॉय भी कर रहे होंगे। आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। हमारी मेहनत का यही क्या है, आपकी गुरु दक्षिणा है। तो आप वीडियो देखा करिए, लास्ट तक देखा करिए। आई होप आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रही होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।